दिल्ली चुनाव में मतदान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने मतदाताओं को हर कीमत पर भूत पहुंचाने पर लगे हुए हैं। पर दूसरी तरफ सुबह से मीडिया में दिल्ली चुनावों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ में संगम स्नान भी चर्चाओं में है। पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये लगता है कि पीएम मोदी ने आज का दिन यानी कि 5 फरवरी का दिन संगम स्नान के लिए इसीलिए चुना ताकि दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में विजय दिलाने के लिए पीएम मोदी इस तरह की रणनीति पर बहुत भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर महाकुंभ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए थे और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने संगम में स्नान करके मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद लिया। संगम में स्नान के दौरान पीएम मोदी लगातार जाप करते नजर आए। उनका यह आध्यात्मिक रूप श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिससे कुंभ की पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ गई। इससे पहले पीएम मोदी बुधवार सुबह प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंचे, फिर हेलीकॉप्टर से नैनी स्थित डीपीएस मैदान गए और वहां से नाव के जरिए महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। इसी दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। महाकुंभ के इस आयोजन में अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस बार का महाकुंभ खास है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त बना है। पीएम मोदी पहले भी प्रयागराज में आस्था के प्रतीक अर्थ कुंभ में स्नान कर चुके हैं। इस बार उन्होंने महाकुंभ में भाग लेकर इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दोहराया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ नाव से सैर की। पीएम ने महाकुंभ को एकता और समरसता का महायज्ञ बताया। वो कई बार महाकुंभ के ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं के महत्व पर अपनी राय रख चुके हैं। पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। एसपी ट्रैफिक मेला अंशुमान मिश्रा ने ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अरैल घाट से वीआईपी घाट तक जाने वाले मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात प्रतिबंधित किया गया। हालांकि अन्य किसी तरह की डायवर्जन योजना लागू नहीं की गई ताकि आम जनता को किसी तरह से परेशानी न हो। ये प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ के दौरान दूसरी यात्रा है। इससे पहले 13 दिसंबर को उन्होंने प्रयागराज का दौरा किया था, जहां उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए की 168 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य महाकुंभ के आयोजन को सुचारू बनाना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। उनकी इस यात्रा को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। बताते चले कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं और विशेष पूजा अर्चना भी वो करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त मौजूद थे। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के प्रति उनकी गहरी आस्था के रूप में देखा जा रहा है। बताते चले कि महाकुंभ में संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब होने के कारण पीएम मोदी हनुमान मंदिर और अक्षय वट के दर्शन करे बगैर ही लौट गए, क्योंकि पीएम के कार्यक्रम की वजह से श्रद्धालुओं की एंट्री रोकनी पड़ती, जिससे कि भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती। बताते चले मोदी सरकार प्रयागराज को महाकुंभ के लिए खास रूप से विकसित कर रही है और पिछले साल ही 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने यहाँ कई बड़ी विकास योजनाओं का शिलान्यास किया था। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।